ग्रेविटी के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए पिछले लेक्चर में ये देखा था, इसमें ये एक गलती हुई थी। गलती ये थी कि ये जो है मास ऑफ द मून है, अर्थ का मास है 6.018 इंटू 10⁻24 kg। ये मून का मास लिख दिया था मैंने, सो इसको करेक्ट कर लेना। मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ कैसे आई, मास की ये वैल्यू हम कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। गिवन डेटा है हमारे पास, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स, राइट। मास मिल जाएगा हमको उससे। डेंसिटी ऑफ द अर्थ में से हमें मास ढूंढना है। सो दोनों चीजें ढूंढनी है, डेंसिटी भी ढूंढनी है और मास ऑफ द अर्थ भी ढूंढना है। ग्रेविटी भी हमारे पास में है, विच इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो ग्रेविटी का इक्वेशन यूज करेंगे, G इज इक्वल्स टू G मास ऑफ द अर्थ इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ इससे मिलेगा बाय G 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 और G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻−11। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.018 इंटू 10⁻24 kg। दिस यू विल गेट इट एज ए मास ऑफ द अर्थ। फिर डेंसिटी ढूंढनी है, सिंपल। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अर्थ को स्फीयर कंसीडर करते हुए 4/3πr³, जो भी हमारा डिस्कशन है ग्रेविटेशन का, राइट, इसमें हम स्फीयर को, अर्थ को स्फीयर ही कंसीडर करते हैं। भले ही थोड़ा अर्थ का शेप अलग है, बट अंडर सिंपल कंडीशंस वी टेक इट एज ए स्फीयर। सो 4πr³ 3 वैल्यूज सारी सब्स्टिट्यूट कर दो। 6.018 इंटू 10⁻24, 4 इंटू 3.14 इंटू r³ है 6.4 इंटू 10⁻6 का क्यूब। सिंप्लीफिकेशंस कैसे करने हैं वो मेथड मैंने बताई हुई है, कि जो वैल्यूज है न्यूमेरिकल वैल्यूज, उनको पहले सिंप्लीफाई करो। और 6.4 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, 6 3 18, ये हो जाएगा -18। फर्दर 6.4 का क्यूब कैलकुलेट करना है, फटाफट मल्टीप्लीकेशंस कर देने हैं। तीन डेसिमल पॉइंट आएंगे और फिर इसको 12.56 से मल्टीप्लाई भी करना है। सो राउंड ऑफ कर देते हैं 262, 12.56 को ले लेते हैं 13। थ्री 406, राइट। 262 लिया था इसको और उसको 13 लिया था, तो डिनोमिनेटर में आएगा 3406, न्यूमरेटर में आएगा 18.054 इंटू 10⁻6। इसको भी फर्दर हम राउंड ऑफ करके कैलकुलेट करें। ये मेथड बता रहा हूँ कैलकुलेशन की, एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए तो तुम्हें डेसिमल पॉइंट कैलकुलेटर यूज करके करना है। वैसे ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, तुम्हें याद रहनी ही चाहिए। सो इसको इसको 34 ले लेते हैं, 3406 है तो
divided by 18 decimal point 0. 34 5 170, ये हो जाएगा 10 0. 34 2 68, 32 320, 2 डेसिमल पॉइंट तक काफ़ी है. सो ये आएगा 0.0052. इसको हमने 3400 एज्यूम किया था इंटू 10⁶. सो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आई 5.2 इंटू 10⁻³ kg/m³. दिस इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ. और एग्जैक्ट वैल्यू डेंसिटी ऑफ द अर्थ की आती है 5.5 इंटू 10⁻³ kg. ये एग्जैक्ट वैल्यू है जो कैलकुलेटर यूज करके आती है. सो ये चीज़ का आइडिया आना चाहिए कि सही तरीके से राउंडिंग ऑफ करके करो तो भी आंसर्स तुम्हारे काफ़ी परफेक्टली ही आते हैं. सो दिस इज मास ऑफ द अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है. इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक बाय 2.5%, mass remaining constant, how would the value of acceleration due to gravity change? तो स्टार्टिंग में you need measurement and errors. तो वो एरर्स वाला कंसेप्ट बहुत क्लियरली पता होना चाहिए तुमको. तो ये तुम्हें इजीली मैनिपुलेट या रिप्रेजेंट करने में आसान होगा कि 2.5% मतलब चेंज इन आर अपॉन आर वो दिया हुआ है 2.5%. और हमको ढूंढना है व्हाट वुड बी द चेंज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो डी जी बाय जी हमें ढूंढना है. राइट. सो जी का इक्वेशन जी एम बाय आर स्क्वायर. सो इसको डिफरेंशिएट करें तो डी जी विल बी इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा -2 r³ डी आर. राइट. फिर डी जी बाई जी इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमको ये डी जी बाई डी जी मिल जाएगा. सो दैट विल बी इक्वल टू जी एम कैंसल हो जाएंगे -2 बाय r³ और जी के केस में जी एम बाय आर स्क्वायर. जी एम गेट्स कैंसल्ड. डी जी बाय जी विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर बाय r³. एक आर गेट्स कैंसल्ड. गलत लिखा कुछ? हाँ सही लिखा है. एक आर गेट्स कैंसल्ड. डी आर -2 परसेंटेज है यानी नेगेटिव साइन को इग्नोर कर सकते हो. तो डी आर बाय आर है 2.5 तो डी जी बाई जी मिलेगा 5%. सो 5% से ग्रेविटी चेंज होगी अगर रेडियस 2.5% से चेंज हो रहा है. तो मेथड देख लो, अच्छे से समझ लो. यहाँ पर इसको और स्पीड बढ़ाने के लिए जीएम को तुम इग्नोर कर सकते हो. डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि जी इज इक्वल्स टू जी इज प्रोपोर्शनलिटी लेके भी कर सकते हो 1/r². राइट. और फिर उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो क्योंकि जीएम तो कांस्टेंट है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है. सिंपल क्वेश्चन. फिर द वेट ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ इज 80 kg. अब भले लिखा हुआ है वेट बट दिया हुआ है मास तो हम वेट ढूंढ लेते हैं. वेट इज ए फोर्स. सो 80 इंटू 9.8 न्यूटन्स ये फोर्स मिल जाएगा. व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून? फोर्स ऑन अर्थ, फोर्स ऑन मून ढूंढना है या वेट ऑन मून ढूंढना है. मास ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया हुआ है. फिर ये दूसरा पार्ट भी है व्हाट विल बी द मास ऑफ द पर्सन एट द मून एंड सो एंड सो. तो पहले हम फोर्स ऑन द मून ढूंढ लेते हैं. आगे ऑलरेडी डेरिवेशन किया जिसमें हमने प्रूव किया कि जी ऑन मून इज इक्वल्स टू जी ऑन अर्थ बाय 6. तो इस फैक्ट को यूज करते हुए फोर्स ऑन मून विल बी इक्वल टू 1/6 द फोर्स ऑन अर्थ.
क्योंकि फोर्स और ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ इज इक्वल्स टू एम है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। सो इससे सीधा आ जाएगा 8 इंटू 9.8 अपॉन 6, कैंसल आउट करे, वन पॉइंट सिक्स थ्री इंटू 8, तो फोर्स ऑन मून विल बी इक्वल टू 1.63 इंटू 8, so 13.04 newtons. This will be the force on the moon. एटी है, ये 80 है, तो ये नहीं आएगा, 130.4 न्यूटन, ये आ गया पहला आंसर। फिर क्या पूछा है, ये वैल्यूज दी हुई है, तो उसमें तुम ये पूरा जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो भी कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आगे कैलकुलेट किया हुआ था, तो मैंने ये फैक्चुअल चीज है ले ली डायरेक्टली कि फोर्स ऑन द मून इज 1/6 द फोर्स ऑन द अर्थ। फिर आगे पूछा हुआ है व्हाट विल बी द मास ऑफ द पर्सन एट द मून। प्रेजेंस ऑफ माइंड, मास कभी चेंज नहीं होता है, सो मास 80 kg ही रहेगा। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देयर, सो जी ऑन मून चाहिए हमको, विच इज अर्थ से 1/6, अर्थ की है 9.8/6, ऑलरेडी कैलकुलेट किया, सो 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द ग्रेविटी ऑन द मून। फिर और भी दिया हुआ है कि इफ दिस पर्सन कैन जंप 2 मीटर हाई ऑन द अर्थ, राइट, सो हाउ मच हाई कैन ही जंप ऑन द मून, तो कितना ऊपर तक कूद सकते हो, वो डायरेक्ट ग्रेविटी से ही रिलेटेड है। सो ऐसे तुम रिलेशन लिख सकते हो कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, अगर ग्रेविटी कम होगी तो वो ज्यादा हाइट तक कूद पाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के इक्वेशन में जी एम जो भी आता है, राइट, उसमें से हम जी एम बाय आर स्क्वायर, उसमें से ये रिलेशन निकाल सकते हैं। सो इसको ग्रेविटी ऑन अर्थ, ग्रेविटी ऑन मून विल बी इक्वल टू हाइट ऑन मून, हाइट ऑन अर्थ। हाइट ऑन मून ढूंढना है, जी ऑन अर्थ, जी ऑन मून मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑन अर्थ, सो ये हो जाएगा जीई, जी ऑन मून इज 1/6 द जी ऑन अर्थ। सो फर्दर कैलकुलेटिंग, height on the moon will be equal to GE by GE, 6 times the height on the earth. So 6 times height on the earth दी हुई है 2 मीटर्स, तो मून पे वो 12 मीटर तक ऊपर कूद पाएगा। 12 मीटर यानी कितना हो गया, 3 मंजिला इमारत जितना ऊपर वो कूद पाएगा। फिर नेक्स्ट फिर से एक क्वेश्चन है, इफ द अर्थ वेर मेड अप ऑफ लीड, मतलब कि अर्थ की अगर डेंसिटी बदल देते, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है लीड की, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की जो ग्रेविटी डेंसिटी थी, अब वो डेंसिटी हमने चेंज कर दी है। सो जी ढूंढने के लिए जो इक्वेशन है जी एम बाय आर स्क्वायर, राइट, इसको डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, जी एम एम अपॉन वी हो जाएगा डेंसिटी, वॉल्यूम बाय आर स्क्वायर, वॉल्यूम को भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर आर क्यूब कैंसल, सो जी मिलेगा 0 4/3 पाई आर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻−11, ये भी मैं अप्रोक्सीमेशन के मेथड से कैलकुलेट करके बताऊंगा, क्योंकि कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली हम कैसे स्पीड में कर ले। और डेंसिटी दी हुई है 11.4, ये रिलेटिव डेंसिटी है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1.04
जिन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है उनको साथ में लिख देते हैं हम, और जो पावर्स है उनको -11, ये +3, ये +6। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 7 ले लेते हैं, इसको 11 ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4, 1.04 को 1 ही ले लेते हैं, 6.4 को 6.4 ही रहने दो, क्योंकि 4 है तो 7 कर सकते हो इसको, पर इसको साउंड ऑफ कर दिया है तो इसको रहने दो ऐसे ही, या चाहो तो इसको 7 कर सकते हो। ये हो जाएगा 6 + 3 9 -3, 9 है ना तो 2 आएगा, 2। सो 77 इंटू 4, 308, 308 इंटू 64, 19712.2 इंटू 10⁻⁻2, मतलब डिवाइड बाय 100, तो ये होगा 19.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी ग्रेविटी हो जाएगी, सोचो। ये मैंने अप्रोक्सीमेट करके किया, एग्जैक्ट आंसर अगर अप्रोक्सीमेशन ना करे तो आता है 20.38, बट काफी क्लोज है, नथिंग टू वरी। इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दे 7 तो आ जाता, बट ठीक है, नॉट टू फार। एमसीक्यूज है तो ज्यादा क्लोज वैल्यूज नहीं होगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, राइट। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, बट मे बी बोर्ड में आए तो कर सकते हैं हम ऐसा। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो, अलाउड है तो फिर सारी वैल्यूज एज इट इज ले। तो सोचो ग्रेविटी कितनी ज्यादा हैवी हो जाएगी, मतलब ये 9.8 है तो 2 टाइम्स यानी मतलब तुम्हारा चलना कूदना दौड़ना सब कुछ बहुत भारी हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। काफी बड़ा टॉपिक है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 4 तरह के वेरिएशन है। पहला वेरिएशन है हाइट की वजह से, दूसरा वेरिएशन है डेप्थ की वजह से, कि तुम जैसे जैसे धरती के अंदर अंदर जाओगे वैसे कैसा होगा। तीसरा है शेप की वजह से, अर्थ का शेप स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा बल्ज्ड है, इक्वेटर से थोड़ी फुली हुई है, पोल से थोड़ी चपटी है। और चौथा वाला लैटिट्यूड्स की वजह से, लैटिट्यूड्स यानी अर्थ का रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से, ऐसा कह सकते हो। तो 4 अलग अलग वेरिएशन है ग्रेविटी के। क्वेश्चंस भी बहुत जोरदार आते हैं इनके बेसिस पे। पहला वाला है ड्यू टू हाइट, दूसरा वाला है ड्यू टू डेप्थ, तीसरा वाला है ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, और चौथा वाला है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, या लैटिट्यूड्स कह दो। सो सबसे पहला वाला हम डिस्कस करते हैं, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू ऑल्टीट्यूड। सो ऑन अर्थ के लिए, ऑन अर्थ हमको पता है कि G इज इक्वल्स टू GM बाय रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर, राइट। मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। G डैश ढूंढना है हमको जब हम हाइट पे पहुंच जाते हैं। तो अगर हाइट पे है तो हमारा रेडियस बढ़ गया, अर्थ का रेडियस प्लस h का स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर दो, सो G डैश बाय G, क्योंकि G डैश को सब्जेक्ट बनाना है इसलिए इसको मैंने ऊपर लिखा। कैपिटल GM कैंसल हो जाएंगे तो मैं लिख नहीं रहा, तुम चाहो तो एक और स्टेप ऐड कर सकते हो। सो G डैश विल बी इक्वल टू G इंटू RE स्क्वायर बाय RE प्लस H का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन आया कि हाउ G विल वेरी, कंपैरिजन है ये। और ये भी एक इक्वेशन है कि G डैश एट सम हाइट, तो एट सम हाइट ऐसे। अब इसमें से हमको क्लियरली ये तो पता चल जाता है कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। स्क्वायर है यानी ग्राफ पैराबोलिक आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी घटता जाएगा। सो दिस इज ऑन अर्थ
और अर्थ से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटी कम होने लगेगी, कम होने लगेगी, कम होने लगेगी, कम होने लगेगी, बट जीरो कभी नहीं होगी। जीरो को टच नहीं करवाना है। मैंने कहा कि भले अर्थ इधर है पर दूसरी गैलेक्सी के साथ भी इसका इंटरेक्शन है, दैट इज फॉर श्योर। फिर इसमें एक वेरिएशन, ये पहला इक्वेशन ग्रेविटी एट द हाइट h, ये दूसरा इक्वेशन कंपैरेटिव कि जी डैश कितना होगा जी के कंपैरिजन में, और तीसरा वेरिएशन है कि अगर हाइट इज मच मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब कि ज्यादा ऊपर नहीं गया है। जैसे कि अभी मैं हूं तो 4th फ्लोर पे हूं ग्राउंड से, किसी बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे हूं, मे बी तुम एरोप्लेन में हो, मे बी 10th फ्लोर पे हो, तो वो हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से काफी छोटी है। तो उस केस में अगर तुमको जी डैश ढूंढना है, सो जी डैश विल बी इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन लेते हैं कंपैरेटिव वाला, जी इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में से भी आर ई स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, तो 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर, दिस गेट्स कैंसल्ड, जी डैश विल बी इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का -2, जी डैश विल बी इक्वल टू जी इंटू 1 -2 एच बाय आर ई। ये इक्वेशन हम तब यूज कर सकते हैं जब हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, रेडियस ऑफ अर्थ से कम है, और अगर रेडियस ऑफ अर्थ से ज्यादा है तो ये करना है। ये हमेशा ही यूज कर सकते हो, बट सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाए तो ये यूज करो, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो यही यूज करो। सो वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज ड्यू टू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट की वजह से। दो और वेरिएशंस है इसमें, कौन सा है कि अगर हाइट एग्जैक्टली रेडियस ऑफ अर्थ जितनी है, तो हाइट एग्जैक्टली रेडियस ऑफ अर्थ जितनी है तो जी डैश विल बी इक्वल टू, कंपैरिजन ही करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपैरिजन ही आएगा, तो यही वाला इक्वेशन यूज करें। सो आर ई प्लस हाइट इज इक्वल्स टू आर ई, इसका स्क्वायर, तो अल्टीमेटली जी डैश विल बी जी बाय 4, 1/4 हो जाएगा। अर्थ का जितना रेडियस है उतना ही ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी विल बी G4। तो ये एक फैक्ट था। एडिशनली क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि परसेंटेज डिक्रीज इन जी, तो एक क्वेश्चन देखा हमने प्रीवियसली, राइट, तो परसेंटेज डिक्रीज इन जी कैसे मिलेगा, उसको परसेंटेज डिक्रीज के लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा रहेगा कि जी माइनस जी डैश माइनस जी, राइट, ये डिक्रीमेंट देगा अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये चीज हमको ढूंढनी रहेगी, जी माइनस जी डैश, जी बड़ा रहेगा ना, सो जी माइनस जी डैश बाय टोटल जी इंटू 100, ये चीज अगर ढूंढनी है तो कैसे ढूंढोगे। अब मे भी ग्रेविटी दी हुई है तो डायरेक्टली मिल जाएगा, अगर ग्रेविटी नहीं दी हुई है तो कैसे ढूंढोगे। तो ये थर्ड वाला इक्वेशन यूज करते हैं हम, जी डैश विल बी इक्वल टू जी माइनस 2h जी बाय आर ई, g minus g dash will be equal to 2h g by r e, that implies g minus g dash upon g is equals to 2h by r e, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुमको मिल गया परसेंटेज डिक्रीमेंट, फोर्थ फॉर्मूला परसेंटेज डिक्रीमेंट, ये एक फैक्ट है, ये फोर्थ फॉर्मूला याद रख सकते हो, शायद एमसीक्यू में कहीं पर जरूरत पड़े। So this is variation in acceleration due to gravity due to altitude। क्वेश्चन है हाउ मच अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेड्यूस बाय 64%। सो रेड्यूस बाय 64%, यानी होगी कितनी, जी डैश होगी 100 माइनस 64 यानी 36% ऑफ जी, इतना जी होना चाहिए। सो कितनी हाइट पे होगा, अब ये परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला देखा उसी का एप्लीकेशन है, जी माइनस जी डैश अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 2h बाय r, राइट, ये वाला 2h बाय रेडियस ऑफ द अर्थ इंटू 100। सो
ये हमको दिया हुआ है कि जो परसेंटेज डिक्रीमेंट है रेडियस कितनी हाइट पे होगा, तो एच ढूंढना है। तो ये हमको दिया हुआ है पूरा 36%। सो 36 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ अपॉन 2 विल बी इक्वल टू एच। सो एच का कैलकुलेशन करो। रेडियस ऑफ द अर्थ है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। गलत कैलकुलेट किया, ये ऐसे नहीं करना है। ये दिया हुआ है हमको जी डैश इज 36% ऑफ जी। सो जी डैश विल बी इक्वल टू 36% इंटू जी की वैल्यू तो हमको पता है। जी डैश मिलेगा जी एम बाय रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट का स्क्वायर 36/100, और जी आएगा जी एम बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। जी एम कैंसल। फर्दर कैलकुलेट करेंगे। सो आर ई प्लस एच का स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, ये मिलेगा मुझे 100/36। स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स विल गिव मी 10/6। मुझे एच ढूंढना है। सो 6 आर ई प्लस 6 एच विल बी इक्वल टू 10 आर ई। एच विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स आर ई बाय 6, यानी 4/6 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6। इसको 6 ले लो तो 1 सा, यानी ऑलमोस्ट हाइट इक्वल टू 4 इंटू 10⁻6 मीटर्स पे, राइट। जो ग्रेविटी है 36% हो जाएगी। अगर ये एजम्पशन नहीं लगाता, मैं ये राउंडिंग ऑफ नहीं करता, तो एग्जैक्ट आंसर आता है 4.27। तो यू कैन जस्ट सी, एज्यूम करके करना या राउंड ऑफ लगाना गिव्स द सेम आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में और आगे डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ द जी ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ एंड ड्यू टू लैटिट्यूड्स।